न दंभना पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। न दंभना पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। दोस्तों, आज का जो थीम है वो है कि विमेन्स आर मोर रेड पिल्ड देन इंडियन मैन। महिलाएं मुझे ज़्यादा यथार्थवादी लगती है, वास्तववादी लगती है, ग्राउंडेड लगती है, अपनी फ्रेम को मेंटेन करने वाली लगती है, परिस्थितियों में हिलती डुलती नहीं है। ये बड़ा ही मेरा कॉन्ट्राडिक्शनरी मतलब विरोधाभासी स्टेटमेंट है, कुछ हद तक विवादित भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से पैट्रियार्की, पितृसत्ताक, मिसोजिनी इस प्रकार के बीन बजाए जाते हैं फेक फेमिनिस्टों के द्वारा, तो उस दूषित माहौल में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि विमेन्स आर मोर रेड पिल देन इंडियन मैन। उसका जो भावनात्मक नियंत्रण है ना, अपने मन पर, अपने विचारों पर, इतना पुरुष का नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे स्वयं का जीवन अनुभव है, और उसके अलावा मैं देखता हूं दोस्तों मेरे आसपास की जितने भी महिला और पुरुष संबंधों में होते हैं, प्रेम संबंधों में होते हैं, उसमें पुरुष बड़ा हिलडुल जाता है जब भी ब्रेकअप होता है या साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाती है, संवाद नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में संवाद क्षतिग्रस्त होता है, तो पुरुष हिलडुल जाता है, वो देवदास हो जाता है। और महिलाएं मैंने देखी है, लड़कियां, कि वो हिलती डुलती नहीं है, वो इजीली मूव ऑन कर जाती है। कुछ दिनों के बाद वो दूसरे रिश्तों में भी पाई जाती है, वो भीतर से खत्म नहीं हो जाती। तो मनुष्य की चेतना ऐसी ही है, पुरुष जब तक संबंधों में है तब तक भावना कम दिखाता है, और जैसे ही संबंध से उसे दूर किया जाता है वो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, वो टूट जाता है, वो दिखाता नहीं है अपने इमोशंस जब संबंधों में होता है। सोनू बाबू, मेरे सोनू बाबू, चिकू दिकू, ये ज्यादा महिलाएं करती है, पुरुष कम करता है। और इसी के कारण पूरी दुनिया में बोला जाता है कि मेन्स आर रेड पिल्ड। पहले तो रेड पिल बस आपको मतलब समझा, तो रेड पिल मतलब यथार्थ, वास्तववाद, चीजें जैसी है वैसे देखना और सत्य को जीना, सत्य को देखना। मतलब दुनिया कुछ बोल रही है, मतलब दुनिया बोल रही है कि पैट्रियार्की, मिसोजेनिस्ट है भारत, पर ऐसा नहीं है। रेड पिल सच्चाई यही है, हमें पता है कि महिलाएं बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, रिलेशनशिप की बात आती है, उनके पास विकल्प है। कोई महिला तय करे सुबह को कि शाम तक मुझे रिलेशनशिप में जाना है, शाम को उसके घर के बाहर एक 10 बाइक की लाइन लग सकती है। कहने का तात्पर्य है कि वो कभी भी रिलेशनशिप में जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता है। तो भारतीय पुरुष की स्थिति दयनीय है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। उसको बिल्स पे करने हैं, उसको जिम्मेदारियां उठानी है, आर्थिक सभी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है, और अंत में फिर से अगेन ये पैट्रियार्की, मिसोजेनी, ये करते करते उसी को ही विक्टिम बनाया जा रहा है, उसी को ही प्रताड़ित, मतलब कि वो प्रताड़ना, उसको ही विलन घोषित किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। मुझे काउंसलिंग कॉल आते हैं, उसमें से 90% कॉल जो होते हैं वो रिलेशनशिप को लेकर के होते हैं, मेल फीमेल। उसमें भी मैं पुरुषों की स्थिति दयनीय देखता हूं कि उनको मेरे से कॉल लेने पड़ते हैं कई बार, तब वो रिलेशनशिप से निकल आते हैं। और सामने जो लड़की या महिला होती है वो हफ्ते में 10 दिन में मूव ऑन कर गई है। तो विमेन आर मोर रेड पिल्ड देन इंडियन मैन। रशिया यूरोप की स्थिति अलग हो सकती है, वहाँ पे वास्तव में इक्वालिटी है,
भारत में वास्तव में इक्वालिटी है नहीं। भारत में सब अपना स्वार्थ के अनुसार अपने नियम बदलते हैं। इनको ऐसी जगह पे इक्वालिटी चाहिए जहाँ पे लाभान्वित होना है, जहाँ पे कुछ योगदान करना पड़े, जहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, वहाँ पे फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना है विमेन वाला, वहाँ पे फिर वो इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। तो इस सत्य को मैंने देखा है मेरे आसपास, और इस चैनल के माध्यम से जो काउंसलिंग कॉल आते हैं उसमें भी मैं देखता हूँ कि महिलाएं जो है वो मानसिक रूप से मजबूत है। मेरा कहने का पूरा तात्पर्य है कि महिलाएं मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत दिख रही है मुझे। ये भले दुष्प्रचार चले, कुप्रचार चले कि पुरुष पितृसत्ताक है ये देश, पुरुषों का अधिकार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता होगा, कुछ प्रदेशों में होता होगा। कम से कम जिस राज्य से मैं आ रहा हूँ, गुजरात से, या दक्षिण भारत के राज्यों की बात करूँ स्टेट की, तो वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे पुरुष ज़्यादा पीस रहे हैं, पुरुष का ज़्यादा मानसिक दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो हकीकतें अलग है, हकीकतें जो हमें दिखाई देती है वो नहीं होती है दोस्तों। तो रिश्ते, खास करके रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट भी वही देती है, और वो अपना जो भले आपको लगेगी ऐसे सुखी हड्डी जैसी महिला, पर मानसिक रूप से बड़ी, और इसमें इसका भी दोष नहीं है। प्रकृति ने ऐसा बनाया। स्टोन एज में जब हम थे तब उसको अपना सर्वाइवल रखने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ज़रूरी थी ये सब चीज़ें, वरना वो अपना बचाव नहीं कर पाती महिलाएं। तो ये सर्वाइवल स्किल के रूप में भी डेवलप हुआ है कि उसका इमोशनली स्ट्रेंथ जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है, शारीरिक स्ट्रेंथ पुरुषों का ज़्यादा है, पर इमोशनल जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो महिलाओं की ज़्यादा है। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। पुरुषों को ही शारीरिक मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाया जाता है, महिलाओं को कमज़ोर। शारीरिक रूप से मैं समझ सकता हूँ, पर मानसिक रूप से वो बड़ी मजबूत है। रेड पिल होती है वो रिलेशनशिप में बहुत ही, हाँ, जब तक रहना है तब तक रहेगी, उसको रहना है तब तक आधी रात को भी आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, अवेलेबल होना पड़ेगा। वो नहीं होगी, वो अपने टाइम पे अवेलेबल होगी, और जिस दिन उसको तुम्हें छोड़ करके जाना होता है, एक सेकंड का वो विचार नहीं करते हैं। करुणा की मूर्ति, दया का सागर, दया की मूर्ति, ये सब बातें हैं। उस वक्त वो इतनी क्रूर हो जाती, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है। उसका अगर स्वार्थ है, कहीं और अच्छा लड़का मिल गया, धन वाला मिल गया, रिटायरमेंट प्लान वाला मिल गया, बीटा बक्सर मिल गया, she will not turn back and consider your crying and come back to you। अरे यहाँ पे यार, मेरा एक आर्मी दोस्त है, एक्स आर्मी मैन दोस्त, 30 सालों तक उसकी पत्नी को उसने सब नखरे सहे, सब उसको पानी मांगा तो दूध दिया, दूध मांगा तो जूस दिया। जब आर्थिक रूप से खत्म हो गया, 1 ही मिनट में वो महिला छोड़ करके चली गई, और अभी एक बूढ़े इंसान के साथ शादी करके, बूमर के साथ, क्योंकि उसके पास धन है तो फिर से इसको फैसिलिटी चाहिए। उस महिला ने एक बार भी, ये मेरा दोस्त पहले भी जीवन बर्बाद किया, अब भी देवदास बना घूम रहा है उसके पीछे, उस लड़की के पीछे। तो महिला को जिस दिन जाना होता है वो बड़ी क्रूरता से चली जाती है। वो नहीं सोचती है फिर तुम्हारा क्या होगा, वो मानसिक शांत रहती है, उसके पेट का पानी नहीं हिलता है। साइकोपैथ वाले ट्रेट आ जाते हैं अचानक, लेक ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी। तो दुनिया ऐसी है, दो रंगी है, हमें दिखाई कुछ देता है, हकीकत कुछ होती है। महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना हुई है, होती होगी, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे आसपास जो मैं देखता हूँ उसमें पुरुष भी प्रताड़ित है, और पुरुष का भी मानसिक दोहन हो रहा है। हम एक तरफा बातें करते हैं। तो शारीरिक रूप से पुरुष मजबूत है, मानसिक रूप से महिलाएं मजबूत है। मेरे ज़्यादातर कजिन ब्रदर जो है, उनकी पत्नियां उनको नचा रही है, उनकी पत्नियों के हाथ में ही पूरा घर का मैनेजमेंट है,
उनका कुछ नहीं चलता मेरे भाइयों का। कुछ मेरे भाई है अहमदाबाद में, वो उनकी हिम्मत नहीं है मुझे उनके घर पे ले जाए रुकाने के लिए, उनकी पत्नी 4 आंखें निकालेगी। तो विमेन्स आर मोर रेड पिल देन इंडियन मैन। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट, चैनल के बारे में जाकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।